हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट ज्योग्राफी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गति। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है ये गति कितने टाइप की करती है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा अगर कोई वस्तु मतलब हवा में रुकी हुई है तो उसका कारण कहीं ना कहीं गति भी होता है। जैसा कि आपने बॉल में देखा होगा, जब तक हम किसी बॉल को फेंकते हैं ना, तो जब तक उसमें फोर्स रहता है फेंका हुआ तब तक वो हवा में रहती है। ये आप बॉल फेंक के भी देख लेना, जैसे उसका फोर्स कम होता चले जाता है वो पृथ्वी की ओर गिरती चली जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कारण घूमने का भी होता है, चीज को हवा में स्थिर रखना। ठीक है, तो इस कारण ये हमें पृथ्वी की गति भी पढ़नी है। तो दो गति होती है इसकी, दोनों हमें जाननी है इस चैप्टर में। तो चलो देखते हैं पृथ्वी की कौन कौन सी गति होती है। ठीक है, तो यहां लिख रखा है पृथ्वी की दो गति होती है, तो घूर्णन एवं परिक्रणन। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना जिसे घूर्णन गति कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना उसे परिक्रणन कहते हैं। तो अब हम इसे और आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सन हो गया, मान के चल दो ये आपका सन है। ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। जब अर्थ हमारी सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी, ये आपको पता है एक साल में लगा पाती है। ठीक है, 365 डे या फिर 366 कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो इस गति को बोलते हैं परिक्रमण, यानी कि परिक्रमा कर रही है। जैसे हम परिक्रमा करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट को मानकर, ठीक है, तो उस चीज से समझ जाना, आपको ये याद हो जाएगी परिक्रमण गति। तो ये सन के चारों ओर करती है। ठीक है, अब फिर ये पृथ्वी हमारी एक और गति करती है। एक तो ये सन के चारों ओर घूम रही थी, ठीक है, फिर करती है अपने आप में भी, स्वयं में भी गति करती है ये। तो गति पृथ्वी दो टाइप से करती है, एक तो ये हो गई सूर्य के चारों ओर घूम रही थी, एक अपने आप में भी गति करती है। ये अपने आप में भी गति करती करती सूर्य के चारों ओर घूमेगी, उसे बोलते हैं घूर्णन गति। तो दो प्रकार की गति आपको समझ में आ गई, एक होगी आपकी घूर्णन गति, ठीक है, और दूसरी गति होगी आपकी परिक्रमण गति। दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, घूर्णन गति से ही आपका दिन और रात होता है। अभी थोड़ा चैप्टर का सार समझ लेते हैं, आगे सब पढ़ लेंगे आराम से। ठीक है, और परिक्रमण गति से आपकी ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है, ये सब होता है। अब घूर्णन गति से दिन रात कैसे होगा इसे भी समझो। ये आपका सन हो गया, ठीक है, और पृथ्वी अभी घूर्णन गति कर रही है, साथ में परिक्रमण भी कर रही है। बट पहले घूर्णन गति को समझ लो, ये घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, सन का प्रकाश अब यहां है मान के चलो। ठीक है, पृथ्वी को आप दो पार्टों में ऐसे बांट दो, जब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पृथ्वी की लाइट है ना वो इस क्षेत्र पर पड़ रही है वर्तमान समय में। ठीक, अब जब ये पृथ्वी घूम जाएगी, क्योंकि अपनी घूर्णन गति कर रही है ना ये, तो फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी उसे भी समझो। ये आपका सन हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, तो पहले आपने जब ये पृथ्वी देखी, पहले इसका सन यहां था, ठीक है, बट अब ये घूम गई है, तो अब लाइट इसकी यहां आ गई और इस क्षेत्र में अंधेरा हो गया। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या हो गया, अंधेरा हो गया इस क्षेत्र में। तो अंधेरे के कारण, एक मिनट, इस क्षेत्र में आपका अंधेरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ रात हो गई, कह सकते हैं यहाँ रात हो गई, और इस एरिया में दिन निकल आया। तो इसी कारण घूर्णन गति का बहुत बड़ा रोल होता है दिन और रात करने में। क्या आपने कभी सोचा कि अगर घूर्णन गति ही नहीं हो, ठीक है, तो क्या दिन रात हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और घूर्णन गति के कारण ही हमारी पृथ्वी ना, संतरे में जो ध्रुव होते हैं ना संतरे के, तो उस पर दबी दबी है, इस कारण ऐसी है वो। ठीक है, तो दबी दबी टाइप की। ओके, ये सब आपका क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं, अपना बुक भी हमारा यही बताती है। ठीक है, तो प्रदीपी व्रत क्या है, तो ग्लोब का वह व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीपित व्रत कहते हैं। ठीक है, आगे वही बात बता रखी है इन्होंने, पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन काल को पृथ्वी के दिन रात कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है, मतलब ये जरूरी होती है। ओके, तो यहाँ थोड़ा डायग्राम में भी यहाँ इन्होंने समझा रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। सन ये रहा, लाइट फिलहाल आपकी यहाँ पड़ रही है, इसलिए इस क्षेत्र में दिन है। ठीक है,
और अब जब पृथ्वी घूम जाएगी, अपनी डायरेक्शन से हट जाएगी, तो फिर इस क्षेत्र में लाइट आ जाएगी और यहां अंधेरा हो जाएगा। ओके, तो ये सब क्लियर हो गया आपका। ओके, यहाँ एक आपको की पॉइंट देखना है, ये प्राचीन भारतीय हमारे खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। इनका नाम जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, और अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है, ठीक है। देखो, गोल के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो गोल इस चीज को कह देंगे, मान लो कोई चीज ऐसी है, कोई चीज ऐसी है, या कोई चीज ऐसी है, या कोई चीज लगभग ऐसी है, लगभग ऐसी है, ठीक है। तो इन चीजों में से आप बताओ गोल किस चीज को कहोगे? इसे तो कहोगे नहीं, तो इसी को तो कहोगे। हालांकि अपनी वास्तविकता में बिल्कुल गोल नहीं है, पर गोल तो है, तो इसी कारण पृथ्वी को इन्होंने गोल बताया। ओके, तो अब फिर देखना, इसमें परिक्रमण वाली गति बता रखी है। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में चक्कर लगाती है, ठीक है, उसे परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगा पाती है, और हम लोग 365 दिन मानते हुए तथा सुविधा के लिए 6 घंटा इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो 6 घंटे आगे कहाँ काउंट होंगे ये भी देखो अब यहाँ। तो 4 वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिला दिए जाते हैं, यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाएंगे अब ये, ठीक है। और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 महीने को 29 में बदल दिया जाता है, ठीक है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीपी भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपके कितने सारे लीपी का पता चल गया आपको, ठीक। और फिर आपको अपना ये गति के बारे में पता चल गया। तो मतलब देख रहे हो कितनी बढ़िया एनसीईआरटी है ये। और एक बात और, इसी गति के कारण ही आपको गर्मी सर्दी ये सब होती है, ठीक है। तो क्या आपको याद आना चाहिए, पृथ्वी की 2 गति होती है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कारण ही ऋतुएं बदलती हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। और दूसरी गति होती है वही घूर्णन गति, जहां पृथ्वी अपनी अक्ष पर ही घूमती है, तो उसी के कारण ही दिन रात होते हैं, और इसे दैनिक गति के भी नाम से जानते हैं। तो शुरू में तो भले ही आपको थोड़ा डेफिनेशन याद नहीं हो पाए, बट जैसे ही आप थोड़ा लॉजिकली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये आपको चीजें बड़े आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट की तरफ पढ़ना छोड़ दो, इस कारण ही आपको याद नहीं हो पाती होंगी, और अन्यथा ये याद हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ दे रखी हैं ये कंडीशंस, ये जरूरी है आपकी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग स्लाइड में देने का इनका कुछ अपना इंपोर्टेंस है, ठीक है। तो एक स्थिति आपकी होती है, पहली स्थिति ये जरूर याद रखनी है, और ये यूपीएससी में आ भी सकती है। जैसे 21 जून को उत्तर गोलार्ध, ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है, ठीक है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। 21 जून को ये घटना होती है, जो सूर्य है ना वो कर्क रेखा पर सीधे पड़ता है, ठीक है। 21 जून ये आपको ध्यान रखनी है। तो 21 जून 3 कंडीशन याद रखनी है, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च। 3 कंडीशन याद रख लो। पहली कंडीशन पढ़ ली हमने कि इस कंडीशन में क्या है, एक समय ऐसा आएगा या 21 जून को ऐसा टाइम आएगा कि जो सूर्य है ना वो सीधा कर्क रेखा पर पड़ेगा, जिसके कारण हीट ज्यादा होगी। और जब हीट ज्यादा होगी तो आपने ये भी सुना होगा कि गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपने ये भी सुना है ना, अपनी दादी या किसी से भी सुना होगा आज छोटा दिन है या बड़ी रात है, तो ये इसी कारण यहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे लंबा दिन होगा और छोटी रात होगी, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो इस कंडीशन का नाम है उत्तर अयनांत, ठीक है। उत्तर अयनांत इस कंडीशन को बोलते हैं। पहली कंडीशन उत्तर अयनांत, क्या है इसमें, जो पृथ्वी पर सूर्य पड़ेगा ना वो कर्क रेखा पर सीधे पड़ेगा, जिसके कारण हीट ज्यादा होगी और दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी, और इस कंडीशन को उत्तर अयनांत बोलते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन फिर आपकी स्टार्ट हो जाती है, ये 22 दिसंबर को होती है। इसमें क्या है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य मकर रेखा पर किरण सीधे पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में
बहुत बड़े भाग पर प्रकाश हो जाता है, ठीक है, और यहाँ फिर गर्मी ऋतु बढ़ जाती है, तो लंबे दिन हो जाते हैं और छोटी रात, ठीक है। चलो समझ लेते हैं इसे। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दक्षिण अयनात, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी समझो। ये कंडीशन क्या होगी? अब जो सन है ना वो दक्षिण क्षेत्र में पड़ेगा और मकर रेखा पर पड़ेगा। पहली कंडीशन में कर्क रेखा पर पड़ा था ये, ठीक है, अब पड़ेगा मकर रेखा पर। तो अब हीटिंग यहाँ ज्यादा होगी, तो इस कारण यहाँ दिन बड़ा हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो दक्षिण अयनात इसको बोलते हैं, ठीक है। दोनों आपके क्लियर हो गए आपके। तो ये पीटी में आपको बिल्कुल ऐसे ही दे देगा, थोड़ा कंफ्यूज कर देगा कि 21 जून को जैसे दक्षिण गोलार्ध में गर्मी ज्यादा होती है, तो इस प्रकार उल्टे सीधे दे देगा। बट आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आपको यूपीएससी का पीटी या मेंस फंसा नहीं सकता। अगर आपके यही थोड़े ढिल्ले होंगे तो आपको चारों ऑप्शन एक से लगेंगे कि ये सही होगा, ये सही होगा, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पर। तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधे ही पड़ती हैं, ठीक है। अब बिल्कुल बीच में पड़नी है, जो 0 डिग्री पर विषुववृत्त रेखा होती है, ठीक है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, ठीक है। अब उस समय हमें थोड़ी पता है कि कौन सा ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा, ठीक है। इसलिए पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं और इसे विषुवत कहा जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को ही समझो। अब जो हमारा सन है ना, ये सन प्रकाश बिल्कुल सीधे सेंटर पे डाल रहा है। अब उस समय की कंडीशन क्या हो, क्या पता कि आपका उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ हो, तो यहाँ गर्मी ज्यादा हो जाए, ठीक है, और या फिर दक्षिण का, तो वो तो कंडीशन के हिसाब से, तो इसलिए दिन और रात यहाँ बराबर होते हैं, ठीक है। पर इसमें भी दो आपके वो दे रखे हैं, उन्हें देखो एक बार। तो जैसे कि 23 सितंबर को उत्तरा गोलार्ध में शीत ऋतु, यानी कि उत्तरा गोलार्ध में यहाँ ठंड होगी, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु। उसी तारीख को 23 तारीख को, ठीक है। और यदि हम यहाँ बोल दें 21 मार्च को, तो 21 मार्च को इसका उल्टा हो जाएगा, बस उल्टा कर दो, ऊपर वसंत हो जाएगी, नीचे शीत हो जाएगी, बस इतना सा आपका काम था ये, ओके। तो अब आपको ये समझ में आ गए तीनों। एक बार फिर से समझ लो, एक बार आप उत्तर अयनांत, ठीक है, और दक्षिण अयनांत और फिर विषुवत, ठीक है। उत्तर अयनांत में मतलब जो प्रकाश है आपका कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा, इस कारण वहां ज्यादा गर्मी होगी, दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। ये घटना 21 जून को होगी, ठीक है। दूसरी है 22 दिसंबर को एक होने वाली घटना। ये जो प्रकाश होगा इसका दक्षिण गोलार्ध में होगा और मकर रेखा पर प्रकाश पड़ेगा, जिस कारण दक्षिण क्षेत्र में गर्मी पड़ेगी और वही कंडीशन, दिन बड़ा होगा, यहाँ रात समय होगी। बट तीसरा आ जाता है विषुवत। तो यहाँ क्या होगा, अब जो प्रकाश है ना वो सीधा सेंटर पे पड़ेगा। तो सेंटर पे कौन सी रेखा है हमारी? विषुवत रेखा, ठीक है। तो यहाँ भी दो कंडीशन अपनी आ जाएंगी। 23 सितंबर को जो आपका उत्तरी है वहां शरद ऋतु पड़ेगी, दक्षिण में आपकी वसंत पड़ेगी, और फिर दूसरी कंडीशन में 21 मार्च को उत्तरी में वसंत पड़ेगी और नीचे सर्दी पड़ेगी। तो इस प्रकार ये थोड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, आप एक बार पढ़ना, ठीक है, डरना नहीं और नोट्स बनाना है। और नोट्स की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आपको, ये जैसी आपकी किताब कंप्लीट होती है आपको पता है तुरंत नोट्स मिल जाते हैं टेलीग्राम पर। तो बस टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन कर लो, द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। और चैनल ऊपर करके देखना, आपको लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और हिस्ट्री यदि आपने पोर्शन ये कंप्लीट नहीं करा है तो आप ये प्लेलिस्ट में देखना, हिस्ट्री वाला भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी, ये सब जो भी आपकी दिक्कत है वो सारी सॉल्व हो जाएगी, बस एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके देख लो, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको जरूर लगाने चाहिए, जैसे पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव का कितना कोण है, ठीक है। तो घूर्णन एवं परिक्रण को परिभाषित कीजिए, लिपि क्या है, उत्तर एवं दक्षिण अयांतों का अंतर बताइए, विषुवत क्या है, ठीक है, दक्षिण, ये सब अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या बोलते हैं, तो बताओ क्या बोलते हैं, इसे परिक्रमा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सूरज की परिक्रमा कर रहा है, इस कारण बस सीधा सा याद रख लो। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ ही आज आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।